नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल क्लिनिकल गुरुजी। मैं हूं डॉक्टर आनंद और मैं इस वीडियो सीरीज़ के द्वारा आप लोगों के साथ नई नई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी वीडियो की सीरीज़ है आप लोग अवेयर होंगे और थोड़ा बहुत भी हो सके तो इस वीडियो के मार्फत से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो पिछले कुछ महीनों में आप लोगों ने सुना था कि एक ड्रग है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव ऐसे लोग बता रहे थे कि हो सकता है कोविड-19 के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो। जी हाँ दोस्तों, उस ड्रग का नाम है HCQ। सभी लोगों ने सुना होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। इसके कारण अमेरिका और इंडिया के बीच में थोड़ी बहुत टेंशन भी हो गई थी, क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और ये इंडिया बहुत सारे साउथ एशियन नेशंस और इवन तो यूरोपियन नेशंस में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया ने कुछ सैंक्शंस लगा दिए थे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर के। इसके कारण थोड़ी बहुत टेंशन हुई थी, मगर बाद में ये रिजॉल्व हो गई थी। मगर अभी के नए रिसर्च के अनुसार जो कि यूरोपियन और विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में जो किए गए हैं, उनका ये मानना है कि क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो कि मलेरिया में भी यूज़ होते थे, पुराने ड्रग हैं, और डीमार्ट्स डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स के ग्रुप में भी पड़ते हैं, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में भी यूज़ होते हैं, वो कुछ भला नहीं करते हैं कोविड-19 में। अभी तक कोई भी ऐसी पोटेंशियल एविडेंस नहीं मिली है जो कि प्रूव करे कि कोविड-19 में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन कोई एडेड बेनिफिट दे, जो कि कोविड-19 के सीवियरली अफेक्टेड पेशेंट के अंतर्गत जो आते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसको 4 कैटेगरी में ये डिवाइड किया गया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एलोन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को एक मैक्रोलाइड से जोड़ दिया गया है। तो मैक्रोलाइड में जैसे आपका ये एजिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लैरिथ्रोमाइसिन हो गया, और क्लोरोक्वीन एलोन और क्लोरोक्वीन को अगर क्लैरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन के साथ दिया जाए तो 4 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। 671 हॉस्पिटल्स में ये टेस्ट हुए हैं और कोई भी ऐसी एक पोटेंशियल एविडेंस नहीं मिली है कि जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन चाहे वो अकेले, चाहे मैक्रोलाइड के साथ, क्लोरोक्वीन अकेले या क्लोरोक्वीन मैक्रोलाइड के साथ कोई भी पोटेंशियल बेनिफिट पेशेंट को प्रोवाइड करती हो। बल्कि ऐसे कॉम्बिनेशंस को लेकर के वेंट्रिकुलर एरिथमिया, जो कि हार्ट की गति को लेकर के उसका गति का एक एबनॉर्मल होना जिसे हम कहते हैं, वो उनकी तादाद हॉस्पिटल स्टे पेशेंट विथ कोविड-19 में बढ़ गए हैं। तो जी हाँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन जो कि पोटेंशियल मैक्रोलाइड के एसोसिएटेड कॉम्बिनेशन आप यूज करें कि ना करें, वेंट्रिकुलर एरिथमिया के एग्जैजरेटेड रिस्क को लेकर आते हैं। और वेंट्रिकुलर एरिथमिया का मतलब वही होता है कि जो कि हमारे नॉर्मल हार्ट का जो रिदम है, रेट है, उसमें गड़बड़ी होना, और उस गड़बड़ी होने के कारण मोर्टेलिटी मतलब पेशेंट का कंडीशन और भी क्रिटिकल हो सकता है। 2 महीने पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की बात चली थी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में वर्ल्ड के विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स में यूज़ किया गया, मगर अभी तक कोई भी ऐसी तथ्यांक साबित नहीं हुई है कि बहुत ही इफेक्टिव हो कोविड-19 का। कुछ में हो सकते थे, मगर हुआ होगा, मगर मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में इनका कोई भी इफेक्टिव रोल नज़र नहीं आ रहा है, जो कि रिसर्च से आई है। तो अभी तक इसका फुल पब्लिश्ड पेपर्स आना बाकी है। कितना इफेक्टिव हुआ था, कितने पेशेंट में है, अगर इसको WHO, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इसको हम एडिक्वेट या इफेक्टिव ड्रग के अंतर्गत HCQ को नहीं रखेंगे, बल्कि और इंडिया में भी इवन इंडिया के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी कुछ महीनों पहले ये क्या कहा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो कि स्पेशली फ्रंट लाइन के जो डॉक्टर हैं, उनको प्रोफाइलैक्टिकली दिया जा सकता है अंटिल क्योंकि कोई भी ड्रग अवेलेबल तो नहीं है। इसीलिए ये अभी तक कोई भी ऐसी टेंडियस मतलब ये बहुत ही इफेक्टिव हो, ऐसा कहीं भी रिसर्च से अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है। फिर भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत हॉस्पिटल्स में थोड़े बहुत मात्रा में ये ड्रग यूज हो ही रही हैं। तो ये कितने पेशेंट में ये वेंट्रिकुलर एरिथमिया का रिस्क बढ़ाता है और क्या कितने तक परसेंटेज ये मोर्टेलिटी बढ़ाता है। और जनरली देखिए, ये HCQ रिलेटेड जितने भी है, इनमें कोमॉर्बिडिटीज़ भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती हैं। तो कोमॉर्बिडिटी में जैसे आपका हो गया ओबेसिटी, हो गया कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कहने का मतलब जिसको हार्ट फेलियर की समस्या थी वो हो गया, हाइपरलिपिडेमिया हो गया, मतलब जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ाता है वो हो गए। उसके बाद फॉर्मर स्मोकर, जो पहले स्मोक करते थे वो हो गए, चेन स्मोकर्स जो अभी स्मोक करते हैं वो हो गए। तो कोमॉर्बिडिटीज़ में भी ये एडेड रोल प्ले करता है कि पेशेंट का कंडीशन और भी क्रिटिकल हो जाए। मैंने कोमॉर्बिडिटीज़ के बारे में भी 2-4 वीडियो की सीरीज़ बनाई थी। तो कितना इसका इफेक्टिवनेस है, नहीं है, कितने को नुकसान पहुंचा रहा है, कितने का ये कर रहा है, तो थोड़ी बहुत स्टडीज आई हैं कि उतना ज़्यादा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इफेक्टिव नहीं हो रहा है।
तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मैं इस वीडियो के मार्फत से देना चाहता था। देखिए, ये सिर्फ पेशेंट एजुकेशन के लिए ही वीडियो है। ये वीडियो कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस को क्या प्रोफेशनल एडवाइस से आगे नहीं है। ये आपकी जानकारी के लिए, आप लोगों में जो कि इन्फॉर्मेशन नई नई रिसर्च में आ रही है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस वीडियो को आधार मानकर आप कोई भी डिसीज़न लें। वो आपको एक प्रोफेशनली, आपके जो डॉक्टर हैं आप उनके पास जाएंगे, वो ही आपको सलाह देंगे, वही आपको गाइड करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको ये एजुकेशन और आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही है। ठीक है, इसको आधार मानकर ऐसी कोई भी यूज़ करना, ना करना, ये करना, वो करना मत कीजिएगा। उसका सब कुछ आपके फैमिली फिजिशियंस और आपके जो नियर बाय डॉक्टर हैं, जो कंसल्टेंट हैं, वही आपको एडवाइस करेंगे। मतलब मेरे जितने भी वीडियो की सीरीज़ बनाई है वो सब आपको एजुकेशन देने के लिए देने के पर्पज़ से ही बनाई हैं। उसका कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस के ऊपर वो नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको अपने संबंधित डॉक्टर, आपके संबंधित फिजिशियन से संपर्क करना है और उनसे एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, धन्यवाद।